आचार्य श्री को चरण स्पर्श, सभी पूज्य संत चरणों में नमस्कार। उपस्थित नागरिक सज्जन, अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, संघ ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा सब आपने सुना है। क्रियापद का थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। ये सब हो रहा है। क्योंकि करने वाला कौन है? मैं अकेला तो हूँ नहीं। देश भर में फैले इतने सारे स्वयंसेवक हैं। मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूँ। हमारे पहले 2 पीढ़ियाँ काम करके गई और 3 पीढ़ियाँ साथ में संघ में काम कर रही है। और हम अकेले नहीं हैं। हमारा कम से कम नाम हो रहा है, लेकिन बिना नाम के आदिकाल से अभी तक जो सतत प्रयास कर रहे हैं वो तो संत लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। और ये सब कर रहे हैं तो समाज का उसमें पूर्ण सहयोग है, इसलिए होता है। और सबसे ऊपर की बात है कि ये सब भगवान की इच्छा से होता है। योगी अरविंद जी ने कह दिया है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का उत्थान अवश्यम भावी है। लेकिन उत्थान भगवान करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। आप ही दोष न लेवे करता, ऐसा है। करने वाले करके भी अलग रहते हैं, ऐसे भगवान हैं। तो गोवर्धन तो उठता है उनकी ही उंगली पर, लेकिन सबकी लकड़ी लगती है तब उठता है। तो वही काम हम सब लोग कर रहे हैं। काम जो है वो कोई स्वामीनारायण एक संप्रदाय का काम नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय है, लेकिन वो जो काम करता है वो सांप्रदायिक काम नहीं है। संघ भी काम करता है, वो जो काम करता है वो संघ का काम नहीं है। ये आज हम देख रहे हैं परिस्थिति में बहुत सारी आशंकाएं हैं, विश्व में भी है, क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो सारी अंदर की बात खुली हो जाती है। तो झगड़े थमते नहीं हैं, चलते रहते हैं। लोग बहुत जोर से बातें करते हैं विश्व बंधुत्व की, लेकिन उसका क्या हाल है दिख जाता है। इतना विज्ञान प्रगत हुआ, सुख सुविधा आ गई, सुविधा आ गई, सुख नहीं आया। परिवार टूटते हैं, समाज में अशांति रहती है, हिंसा बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है, अनैतिकता भी बढ़ती है। ये जो सारा, यानी आदमी कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो उसका भी उल्टा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये मूल प्रश्न सबके सामने है। इसका उत्तर देने का प्रयास पश्चिम ने किया है पिछले 2000 वर्ष। तो उन्होंने ईश्वर नाम के अस्तित्व को मानकर प्रयोग किए, ईश्वर नाम के अस्तित्व को न मानते हुए जड़ को ही सत्य मानते हुए प्रयोग किए। लेकिन दोनों प्रकार के प्रयोग अपयशी हो गए, उनका परिणाम नहीं मिलता है। बार बार वही बातें होती रहती है। जो 2000 वर्ष के पहले विश्व की, मानवता की समस्या के बारे में तब के लोगों ने कहा होगा, वही आज भी कहा जा सकता है। और इसी पद्धति से चलेंगे तो और 2000 वर्ष बाद भी वही बातें कहनी पड़ेगी, परिणाम नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दुनिया के ज्ञान में शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। उसके ज्ञान के बिना पूरा नहीं होता। शरीर अकेले प्रगति कर सकता है, मन को अलग से हम समृद्ध बना सकते हैं, बुद्धि को भी बना सकते हैं, परंतु तीनों को एक साथ नहीं बना सकते।
पश्चिम के दृष्टि से देखेंगे तो तीन में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, बाकी दो को छोड़ना पड़ेगा। या तो आपको आपकी कामना पूर्ति करनी है, अथवा आपको कामना पूर्ति के लिए अर्थार्जन करना है, और इससे मुक्ति भी पानी है। तीनों बातें दुनिया जानती है, परंतु उनकी समस्या है कि तीनों एक साथ नहीं मिल सकती। मनुष्य के नाते कुछ स्वाभाविक बातें प्रकृति ने दी है। उन तृष्णाओं की नहीं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन वो पूर्ति करनी है आपको, तो आपको अर्थार्जन करने के लिए समय नहीं मिलेगा, या मोक्ष साधना के लिए भी समय नहीं मिलेगा। आपको अर्थार्जन करना है तो फिर करो, लग के करो, लेकिन जिस सुख के लिए आप कर रहे हो उस सुख आपको नहीं मिलेगा, उसी में आपका सारा समय जाएगा। अपना घर परिवार ठीक रहे, आनंद रहे उसमें, इसलिए आप करते हो, लेकिन फिर करते ऐसा हो कि सुबह 6 बजे बाहर जाते हो, रात को 12 बजे घर आते हो। तो छुट्टी के दिन लड़के माता जी को पूछते हैं कि नया आदमी कौन आया घर में, क्योंकि बाप को देखा नहीं दिन में। ऐसी एक विचित्र अवस्था है, तीन को एक साथ चलाने वाला। मनुष्य एक व्यक्ति सुखी हो, व्यक्तिवाद मालूम है, समाज भी सुखी होना चाहिए मालूम है, और पर्यावरण भी ठीक रहना चाहिए ये भी मालूम है, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते। विकास होगा तो पेड़ कटेंगे, नदियां सूख जाएगी, पहाड़ हट जाएंगे, वर्षा बदल जाएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। नहीं, पर्यावरण ठीक रहना है तो विकास बंद करो, आंदोलन चलते ही है। और मनुष्य को बड़ा बनाया जाए तो समाज में विषमता आती है, और समाज में समता लानी जाए तो मनुष्य की स्वतंत्रता समाप्त करनी पड़ती। ये चौथा आत्मा जो है, परमात्मा आत्मा, इसका ज्ञान न होने के कारण इनको साथ में कैसे चलाना, साथ में इनकी उन्नति कैसी करना, ये दुनिया को पता नहीं। वो हमारे पूर्वजों ने जाना, उनको वो सत्य मिल गया, अस्तित्व की एकता का सत्य। और एकता नाम रूपों में नहीं रहती है, एकता अंदर रहती है, एकता मूल में रहती है। एकता से ही ये सारे नाम रूप निकलते हैं, और उस एकता को साक्षात करने से कभी फीका न पड़ने वाला और नित्य रहने वाला सुख मिलता है। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य सुख दुख के परे हो जाता है, और आवागमन के चक्र से भी बाहर निकलता है, और अपनी इच्छा से फिर से आ भी सकता है, जा भी सकता है। यानी एक तरह से जो उसका असली स्थान है, वो असली स्थान उसको प्राप्त होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, तो उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण दुनिया अपनी है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो इतना एक अमूल्य रत्न हमको मिला है तो वो सबको मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने दुर्धर तप करके अपने राष्ट्र का निर्माण किया। ये इतिहास है, उक्ति है वेदों में, भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। विश्व कल्याण की इच्छा करने वाले ऋषियों ने दीक्षा लेके दुर्धर तप किया, उससे हमारे राष्ट्र बल ओज की उत्पत्ति हुई। अब लड़खड़ाती हुई दुनिया को ये ज्ञान देना है तो ये काम भारतवर्ष का है, और भारतवर्ष में इस ज्ञान को जीवंत रखने वाले आध्यात्मिक धारा के महापुरुष सदैव उपलब्ध है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने केवल तत्वज्ञान तक सीमित नहीं रखा, तो उन्होंने उसको जन जन के आचरण में लाया, स्वयं के उदाहरण से लाया।
तो ये आत्मा परमात्मा वाला व्याख्यान देना बहुत लोग नहीं जानते भारतवर्ष, लेकिन उसका जो अर्थ है, आशय है, उसका आचरण भारतवर्ष का सामान्य आदमी नित्य व्यवहार में करते रहा है, आज भी करता है। कोई किताब जमीन पर गिरी है, अंग्रेजी किताब है, उधर वाले लेखक ने लिखी है, और एक उपन्यास है या थ्रिलर है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक वगैरह, जमीन पर गिरा है। चलते चलते किसी बालक का पैर लग जाए, किताब क्या है नहीं देखता, वो नमस्कार करता है। क्यों करता है? उसको ये पता है कि ये करना है। धीरे धीरे बड़ा होता है, समझना है कि हर जगह चैतन्य है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये जो आचरण है परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाने का, वो हमारे यहाँ तब से चलता है, आज भी चलता है। बाजार में आप 100 आम खरीदो, ऊपर से 5 मिलते हैं। अब ये जितना भारत था, अखंड भारत, बर्मा से अफगानिस्तान पर, इन सब में चलता है। भारतवर्ष की जो भाषा है उन सब में इसके लिए शब्द है, बाकी भाषाओं में नहीं है। ये ऊपर से देने वाला पासंग कहते हैं मराठी में, पस्तूरी कहते हैं, क्या यहाँ भी गुजराती में भी शब्द होगा कुछ? ये क्यों है भाई? मैंने पैसा गिन के लिया है, मुझे तोल कर देना है पूरा का पूरा, पूरा देने के बाद भी गलती से भी कम न जाए, इसलिए 5 मैं ऊपर दे देता हूँ। ये व्यवहार की बातें, आचरण की बातें, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि आचार प्रभवो धर्म। ये जो नियम है, तीनों को जोड़कर साथ में सबकी उन्नति करने वाला, वो नियम धर्म है। वो सत्य पर आधारित है। उस सत्य के कारण मनुष्य को करुणा का बोध होता है। सब मेरे अपने हैं, तो जो मेरा अपना है उसके सुख दुख में मैं उसका बराबरी का भागीदार रहता हूँ, और जो मेरा अपना है उसको मैं कष्ट में नहीं रहने देता हूँ। स्वयं कष्ट सहन कर भी उसके कष्ट दूर करता हूँ। ये संवेदना है करुणा की। लेकिन इसके लिए मनुष्य को शरीर दिया है तो विकार भी दिए, उन विकारों से दूर हटना पड़ता है। तो अंतर्बाह्य चित्त शुद्धि करनी पड़ती है। उसके लिए उपासनाएं हैं, उसके लिए संप्रदाय है। और ये उपासना करते करते अपना जीवन जीना, शरीर मन बुद्धि तीनों का ख्याल रख के आत्मा की तरफ बढ़ना, ये जीवन है। भौतिक दुनिया जड़ में से जाना ही पड़ता है, उसको भी संभालना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, बढ़ना आगे है सूक्ष्म की तरफ। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। ये जो धर्म है, वो धर्म दुनिया को देने के लिए भारत है। भारत धर्म प्राण देश है, और धर्म प्राण अभी तक है और आगे भी रहेगा, इसलिए कि इसकी प्रतीति जिनके पास है, जो इसका आधिकारिक उपदेश कर सकते हैं, करते हैं, और केवल उपदेश नहीं करते, जिनके आचरण में जीवन में ये दिखता है, और इसलिए वो आचरण का भी उपदेश करते हैं। भारतवर्ष के सब संप्रदायों में, दर्शनों में भेद है और कभी कभी विरोध भी है, लेकिन शुरू एक ही बात से होता है कि सर्वत्र एक है। विविधता है, उसमें से जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक हद के बाद नहीं चलती। मिथ्या है, रिलेटिव ट्रुथ है। मिथ्या है ना, फॉल्सुड नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है। उसके आगे आप जाएंगे तो वो नहीं रहेगा। सदा रहने वाली एकता है, क्योंकि एकता ही सत्य है। और इसलिए इस एकता में सदैव जिनका मन है, ऐसे आचरण उसका कैसे करना, देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार धर्म। शुरू एकता से हुआ, दर्शन अलग अलग हुए, क्योंकि देखने वाले अलग अलग है। सबकी बुद्धि, आज विज्ञान भी कहता है कि अपना ब्रेन वायर्ड है, उसमें जो सॉफ्टवेयर फिट किया है वैसे ही आप देखेंगे, आपको दूसरा नहीं दिखेगा।
सब जीवों का ऐसा है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, मनुष्य हूँ इसलिए मनुष्यों का भी थोड़ा जानता हूँ कि 7 रंग मनुष्य देखते हैं। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं। लेकिन कुत्ते को 2 ही दिखते हैं और मुर्गी को 3 दिखते हैं। तो आप मुर्गी को बताएंगे कि 7 रंग की दुनिया में, कि गलत बात है, पीला, लाल और हरा 3 ही रंग है। कुत्ता कहेगा ब्लैक एंड व्हाइट है और कुछ नहीं है। अब वो वर्णन एक ही सृष्टि का कर रहे हैं, लेकिन उनके ब्रेन में जो वायरिंग है वैसा उनको दिख रहा है, तो वैसा वर्णन करते हैं। गलत किसी का नहीं है, लेकिन पूर्ण किसी का नहीं है। सबका मिलके जो है उसमें और कुछ ज़्यादा, ये सत्य का स्वरूप है। और इसलिए रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो, शरीर मन बुद्धि एक एक के पीछे मत भागो, तीनों को साथ रखो, समन्वय से आत्मा की ओर चलाओ। व्यक्ति, समूह और सृष्टि तीनों का सम्यक हित ध्यान में रखकर आगे चलो, उसी में भलाई है। ये सारा बताने वाला जो आचरण हमारे यहाँ बताया है वो सब पंथ संप्रदायों ने एक सा ही बताया है। और अब समय है कि भारत इसको दुनिया को दे, इसलिए भारत का उत्थान हो रहा है। जैसा मैंने कहा, उत्थान उसकी इच्छा से हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। रथ चलाएंगे श्री भगवान ही, लेकिन धनुष्य बाण लेके उसमें बैठना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा हमको। श्री राम ही रावण का संहार करेंगे, परंतु सीता जी को खोजना, सेतु बंधन बांधना, ये सब काम हमको करने पड़ेंगे, तब राम जाकर लंका में रावण को मारेंगे। ये पद्धति है भगवान की, और इसके लिए उसकी तैयारी करना, ये काम हमारे संत महापुरुष करते हैं। शिक्षापत्री को भी 200 वर्ष हो गए। वो क्या है, आचरण ही बताया है। नित्य व्यवहार में शाश्वत धर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़नी है ऐसी बातें। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिनके रूप में बदल होता है ऐसी बातें, और अपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार अलग अलग करने की बातें। सब प्रकार से आचरण कब कैसा रहना चाहिए क्योंकि दुनिया 2 ही बातों को मानती है। एक है शक्ति, आपके पास सत्य है कि नहीं ये दुनिया नहीं देखती, आपके पास शक्ति है कि नहीं ये दुनिया देखती है। हम लोग भारतवर्ष के लोग ऐसे नहीं हैं, हम सत्य को ही देखते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं करती। तो दुनिया को सत्य बताना है तो बताने वाला शक्ति संपन्न चाहिए। और दूसरी बात है कि जिसको किसी को कुछ देना है उसको निकट होना चाहिए और मित्र होना चाहिए। सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं दुनिया में, क्योंकि वो बहुत दूर है। सूर्य के बाद का निकटतम तारा है अल्फा सेंटोरी। 30 साल में प्रकाश उसका धरती पर आता है। वो प्रकाश देगा हमको तो 30 साल के बाद मिलेगा, तो उस प्रकाश में जो दिखेगा 30 साल पुराना होगा और प्रकाश भी क्षीण हो जाएगा। सूर्य 8.5 मिनट में प्रकाश पहुंचाता है, वो निकट है और स्वयं प्रकाश ही है। तो हमको भी अपना उदाहरण रखना पड़ेगा और संपूर्ण विश्व को मित्रता के बंधन में बांधना पड़ेगा। मित्रता तभी होती है जब दुष्ट बुद्धि वाले लोग ये समझते हैं कि इनसे शत्रुता किए तो हमारा नुकसान होगा, इसलिए इनसे अच्छे रहो। क्योंकि हम किसी के बैरी नहीं है, लेकिन हमारा बैरी बनकर कोई हमको समाप्त न करे, इतना तो ये काम करना है तो उसके लिए बचना तो पड़ेगा ना। सिर सलामत तो पगड़ी 50। और इसलिए ये शरीर की, मन की, बुद्धि की शक्ति और आत्मा का प्रकाश, इन चारों की साधना उपासना अपने देश में चल रही है। उस उपासना के एक अंग में संघ काम करता है और दूसरे अंग में संत काम करते हैं।
संत काम करते रहते हैं, इसलिए समय समय पर संघ जैसा कुछ हो जाता है। और इसलिए दोनों को इस तरह समझिए आप। संतों को समझिए कि एक शाश्वत ज्ञान सदैव इस धरती पर मनुष्यता को मिलता रहे, उसके प्रकाश में मनुष्यता का आचरण बना रहे, इसलिए उस शाश्वत ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रतीति अपने जीवन में संग्रहित करके चलने वाले संत होते हैं। परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, उनसे उनका वैसे कुछ लेना देना रहता नहीं। मनुष्यों को उनसे सीखना है, और वो करुणावान है, इसलिए देह कष्टविति उपकार्य ऐसा कहा है तुकाराम महाराज ने। वो अपना स्वयं कष्ट करके लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाते रहते। वो मानते नहीं मानते इसकी चिंता नहीं करते, और उसका परिणाम होता ही है। और ऐसा होने के कारण लोगों में ये बुद्धि जगती है कि गोवर्धन उठाना है तो अपनी लकड़ी अपने को लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों काम साथ में चल रहे हैं, और संतों ने इतनी सारी पृष्ठभूमि की, इसलिए हम भी बढ़े। 100 साल क्यों नहीं लगे तो लगे, लेकिन बढ़ तो गए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि जब भी दुनिया में कोई परिवर्तन आता है या किसी देश में परिवर्तन आता है, तो उसके पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है। ये क्रम ही है। शिवाजी महाराज के पहले 300 साल संत जागृति करते रहे। कोई भी अपने कहीं का भी इतिहास आप देख लीजिए, कोई ना कोई आध्यात्मिक अधिष्ठान सबके हृदय में स्थापित हुआ, उस समूह ने पुरुषार्थ किया, विश्व का जीवन बदल गया। तो वही पुरुषार्थ चल रहा है, और इसलिए संघ को भी समझना है आप, तो राजनीतिक एंगल से मत समझिए, इस एंगल से, मनुष्य निर्माण के एंगल से समझिए। और ये समझिए कि सनातन धर्म के उत्थान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग संघ भी है। तो आपको संघ ठीक से समझ में आएगा। खैर, लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ देना वगैरह मैं क्या दूं? शिक्षा पत्री आपके हाथ में है, उस पर पक्के रहिए। आध्यात्मिक अधिष्ठान बनाकर उसके प्रकाश में अपना जीवन यापन कीजिए। खुद के लिए नहीं जीना है, जितना अपना पुरुषार्थ है उतने बड़े दायरे के लिए जीना है। मैं और मेरा परिवार ये सबसे छोटा दायरा है, उससे आगे बढ़कर जीना है। आप गांव से शुरू करें और विश्व तक जाए, इसकी आवश्यकता है। जो जितना कर सकता है वो करे। मैं तो मानता हूँ कि हम नाम लेकर, संघ का नाम लेकर संघ का काम कर रहे हैं, लेकिन संघ का नाम लिए बिना बहुत सारे काम चल रहे हैं आप लोगों की, वो भी संघ के ही काम हम मानते हैं। और ये सब धर्म के काम है। सृष्टि की धारणा करने वाला, सबको जोड़ने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला, सबकी एक साथ उन्नति करने वाला, आदि में अंत में मध्य में सर्वत्र सुखदाई, ऐसा जो अध्यात्म आधारित धर्म है, उसका ये काम है। उसको करने में हम सब लोग जुट जाएंगे तो अपना जीवन भी मंगल होगा, विश्व का जीवन भी मंगल होगा। और इसलिए इन शब्दों के साथ मैं यहीं पर मेरे कथन को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।